पांचों पांडवों की एक पत्नी द्रौपदी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन द्रौपदी के अलावा पांडवों की कितनी पत्नी थी और उनसे पांडवों के कितने पुत्र थे, आज उनके बारे में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर ने द्रौपदी के अलावा शिबि देश की राजकुमारी देविका के साथ विवाह किया था। देविका और युधिष्ठिर को एक पुत्र भी था जिसका नाम यौधेय था। इसके बाद भीम की बात करें तो भीम ने द्रौपदी के अलावा 2 और विवाह किए थे। भीम ने सभी पांडवों में से सबसे पहले वन में राक्षसी हिडिंबा से विवाह किया था। भीम और हिडिंबा का विवाह द्रौपदी के पांडवों से विवाह करने से पहले ही हुआ था। इस तरह हिडिंबा पांडव परिवार की पहली बहू थी और भीम और हिडिंबा का पुत्र पांडवों के सभी पुत्रों में सबसे बड़ा था, अभिमन्यु से भी बड़ा। भीम और हिडिंबा के उस पुत्र का नाम घटोत्कच था। भीम ने द्रौपदी और हिडिंबा के अलावा काशी देश की राजकुमारी बलंधरा के साथ विवाह किया था। भीम और बलंधरा के पुत्र का नाम था सर्वग। नकुल ने भी द्रौपदी के अलावा चेदी नरेश की पुत्री करेणुमति से विवाह किया था और उन दोनों के पुत्र का नाम निर्मित्र था। सहदेव ने भी मद्रदेश की राजकुमारी विजया के स्वयंवर को जीतकर उनसे विवाह किया था। सहदेव और राजकुमारी विजया को भी एक पुत्र था जिसका नाम सुहोत्र था। अभी तक आपने देखा कि द्रौपदी को छोड़कर नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर की एक एक पत्नी थी और भीम की 2 पत्नी थी द्रौपदी को छोड़कर। अब अर्जुन की बात करते हैं, जिनकी द्रौपदी को छोड़कर 3 और पत्नी थी। अर्जुन ने द्वारिका जाकर भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र को सभी जानते हैं जिसका नाम अभिमन्यु है। अर्जुन की एक और पत्नी थी जिसका नाम था उलूपी, जो कि एक नाग कन्या थी। उसने अर्जुन का अपहरण कर उनसे विवाह किया था। अर्जुन और उलूपी के पुत्र का नाम इरावण था, जो कि महाभारत युद्ध में अभिमन्यु से पहले ही मारा गया था। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के बारे में अगर आपको और जानना है तो उसका वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए अब अर्जुन की आखिरी पत्नी के बारे में बात करते हैं, जो कि मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा थी। अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र का नाम बब्रुवाहन था। द्रौपदी से भी 5 पांडवों को एक एक पुत्र प्राप्त हुआ था। सबसे पहले युधिष्ठिर और द्रौपदी के पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम प्रतिविंध्य था। इसके बाद द्रौपदी को भीम से सूतसोम, नकुल से शतानिक, सहदेव से श्रुतकर्मा और अर्जुन से श्रुतकीर्ति नाम के पुत्र प्राप्त होते हैं। तो इस तरह पांडवों की कुल 9 पत्नी थी। एक पत्नी द्रौपदी, इसमें अगर युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव की एक एक पत्नी यानी कि द्रौपदी और उनकी 3 पत्नी को जोड़ें तो मिलकर 4 पत्नियां, भीम की 2 पत्नी को जोड़ दे तो 4 और 2 6, और फिर अर्जुन की 3 पत्नी को जोड़ने पर यह संख्या 9 तक पहुंच जाती है। और पांडवों को इन 9 पत्नियों से कुल 13 पुत्र हुए थे। पांडवों को अपने हर एक पत्नी से एक पुत्र प्राप्त हुआ था। पांडवों को द्रौपदी से एक एक पुत्र यानी कि 5 पुत्र प्राप्त हुए थे और बाकी की 8 पत्नियों से भी एक एक पुत्र यानी 8 पुत्र प्राप्त हुए थे। इस तरह द्रौपदी से 5 और अन्य 8 पत्नियों से 8 पुत्र होने से 5 और 8 यानी कि 13 पुत्र प्राप्त हुए थे। इस तरह आज हमने पांडवों की सभी पत्नी और सभी पुत्र के बारे में जाना। पांडवों के सभी पुत्र में केवल अभिमन्यु का ही वंश आगे बढ़ा था, जो कि पांडवों की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने का कारण बना। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नागकन्या उलूपी ने अर्जुन का किस तरह से अपहरण किया था, यह जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं।